द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पांचवें चरण के लोकसभा चुनाव के लिए 49 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। कई हाई प्रोफाइल सीट भी हैं, लेकिन इस बीच ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के लिए किस लेवल तक जाकर गिरेगी, इसका कोई पैमाना ही नहीं रह गया है। मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बन जाए, कैसे 400 पार हो जाए, इसके लिए तमाम हथकंडे भाजपाइयों के द्वारा अपनाए जा रहे हैं और इस संबंध में सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। बांदा लोकसभा सीट पर भी उत्तर प्रदेश में इस वक्त मतदान की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वोटिंग कैसे बीजेपी के पक्ष में हो, इसके लिए भाजपाइयों ने गजब खेल किया है। जरा अपने स्क्रीन पर आप एक विजुअल देखिए। ये आप देखेंगे आरके सिंह पटेल जो भारतीय जनता पार्टी के बांदा चित्रकूट सीट से प्रत्याशी हैं, उनकी तस्वीर लगी एक बोतल है और इस बोतल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं और कहा भी जा रहा है कि कमल का बटन दबाना है। आप जानते हैं इस बोतल को अगर आप दूर से देखें तो लगेगा कि यह नवरत्न तेल है, लेकिन दरअसल यह शराब की बोतलें हैं और ये पकड़े गए हैं शराब की बोतल बांटते हुए। अब आप सोचिए कि ये बांदा चित्रकूट सीट पर शराब बांटकर बीजेपी वाले चुनाव जीतना चाहते हैं। इस वीडियो में पूरी सच्चाई खुलकर सामने आ गई है। कई लोगों ने इस वीडियो को लेकर यहां सवाल खड़े किए और सचिन गुप्ता हैं, इन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए जो लिखा है जरा देखिए कि बांदा में आज चुनाव है, इससे पहले कई वोटरों को शराब बांटी गई है। इन्हें बीजेपी प्रत्याशी के टेम्पलेट्स में लपेट कर दिया गया है ताकि शराब पीने वालों को याद रहे कि उन्होंने जिन्हें वोट करना है वो कोई और नहीं, वो सीधे तौर पर भाजपा के उम्मीदवार हैं। इधर उधर नहीं होना है, भले नशा चढ़ जाए लेकिन याद रहे कि जो पैम्पलेट था वो बीजेपी के उम्मीदवार का था, तो वोट आप उन्हीं को करें। अब वीडियो वायरल हो गया है। नरेंद्र प्रताप हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन्होंने ही सबसे पहले इस वीडियो को शायद शेयर किया है, लोग क्रेडिट इन्हें दे रहे हैं, कि बांदा में बीजेपी के मौजूदा सांसद और प्रत्याशी आरके सिंह पटेल का पोस्टर शराब की बोतल पर लपेटकर वोटरों को शराब बांटी गई है। अब ऐसे में इस खबर को देखने के बाद तो कोई भी हैरान हो जाएगा कि यह क्या अनोखा तरीका है। लोग ईवीएम कैप्चर कर रहे हैं, बोगस वोटिंग कर रहे हैं और ये महोदय जो है शराब की बोतल वो भी एक्स्ट्रा रैपिंग के साथ, यानी कि उस रैपर में आप देखेंगे कि आरके पटेल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, ये इन लोगों की तस्वीरें हैं। अब ऐसे में यह चुनाव क्या मजाक बनकर नहीं रह गया है। इस वीडियो को जितनी बार आप देखेंगे आपको हैरानी ही होगी। कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी है इस मामले पर। हमने आपको कुछ ट्वीट्स तो दिखाए हैं, एक ट्वीट और देखिए, इसे आईपी सिंह ने शेयर किया है। इन्होंने तो बहुत जोरदार तंज कसा है। वीडियो वही है कि नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ मोदी जी का समाज, कोई ऐसा कुकर्म नहीं जो मोदी सरकार करने से चूक रही हो। मतलब वो सब कुछ किया जा रहा है जिससे भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिले। अब इस अंदाज में मतलब शराब की बोतलें बांटी जा रही, घर घर सप्लाई कर दिया जा रहा है कि भाई देख लो ये 100-200 रुपए की जो शराब है और इसके ऊपर जो कमल छाप है, इसके कनेक्शन को समझ लो। यह पैम्पलेट इसलिए है कि वोट जाकर बीजेपी को कर दो और फिर बदले में शराब पाओ। हैरानी होती है ऐसी शर्मनाक घटना पर, ऐसे शर्मनाक कृत्य करने वालों पर। यहाँ से आपको यह भी समझना होगा कि जब आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है तो कई जगह पर ईवीएम के खराब होने की सूचना है, तो कहीं 2-2 घंटे तक मतदान ही शुरू नहीं हो पाया और ईवीएम खराब की सूचना तो लोगों को हद से ज़्यादा परेशान करती है। लेकिन बांदा लोकसभा सीट पर जहां का यह मामला है वहां तो बवाल ही हो रहा है। वहां पुलिस के ऊपर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट किया है, हमें दिखा तो हमने सोचा कि आपके सामने इसे भी रखें। क्या आरोप लग रहा है जरा देखिए कि बांदा लोकसभा की चित्रकूट विधानसभा में बूथ संख्या 118 पर पुलिस द्वारा मतदाताओं के साथ की जा रही अभद्रता, वोट डालने से रोका जा रहा है। चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो।
बांदा को बीजेपी ने शायद प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। आर.के. सिंह पटेल के सामने शिव शंकर सिंह पटेल की पत्नी उम्मीदवारी पेश कर रही है, बीएसपी के भी उम्मीदवार वहां पर हैं। ऐसे में यह सीट इस तरीके से फेमस है कि लगभग हर किसी दल को मौका मिला है यहाँ पर अपना परचम लहराने का। बीएसपी भी यहाँ जीतती रही है। ऐसे में यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय चतुष्कोणीय जो कहें, हर तरीके का एंगल यहाँ पर दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर शराब बांटकर चुनाव जीतना है तब तो लोग सवाल करेंगे कि लोकतंत्र में ये क्या चल रहा है। मनोज काका हैं, ये भी ट्वीट किए हैं। इन्होंने देखिए जानकारी दी है कि कहाँ क्या हो रहा है। कौशाम्बी लोकसभा के चायल में बूथ संख्या 52 पर ईवीएम खराब होने की सूचना है। चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। और ऐसे में डीईओ साहब का बयान भी दिखाई पड़ता है। उनका कहना होता है कि पीठासीन अधिकारी से हमने संपर्क किया है, सब अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। मतलब ट्वीट में लिखा गया है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि कंट्रोल यूनिट को बदल दिया गया है, मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। इतनी समस्या है, आप पहले चेकिंग करते हो, सुनिश्चित कर लेते हो कि सब ओके है, फिर भी जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है तो सबसे पहले यही किया जाता है कि ईवीएम खराब होने की सूचना दी जाती है, ताकि घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक मतदान में बाधा आती रहे, वोटिंग प्रतिशत कम हो और उसके बाद फिर वोट हो भी तो इस तरीके से हो कि लोग यहाँ पर हैरान रह जाएं, परेशान हो जाएं और वोट संख्या घटने का किसी न किसी को फायदा पहुंच सकता है और किसी को इसका नुकसान हो सकता है। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ एक ट्वीट है प्रशांत कुमार यादव का, ये भी बहुत गंभीर ट्वीट है। इसमें एक महिला है जो कह रही है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उनके साथ तो मजाक ही कर दिया। प्रशांत कुमार यादव ने लिखा है कि फतेहपुर लोकसभा की जहानाबाद विधानसभा सीट में बूथ संख्या जो 197 है, वहां पर पीठासीन अधिकारी द्वारा महिला मतदाता से डलवा दिया गया गलत वोट। चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। यह महिला क्या कह रही है जरा सा आप सुन लीजिए। हम जब नहीं जान रही है तो हमका हाथ पकड़ के नहीं साइकिल वाले डायरेक्ट ऊपर वाले मान जैसे साइकिल ऊपर बनी और नीचे वाले वो खाली बगल में डाले का है और वो मैंने डरवा से हमका 20 वाली में डरवा दी कमल में। अच्छा हाँ तो जबरदस्ती खबर ना मोटा मोटा अच्छा तो वो पकड़ के हमारा हाथ उसमें डरवा दिया। हम कहते कि हमारे नहीं जानते हैं तो तुमको ये कहना चाहिए कि जहाँ तुम्हारी मर्जी वो तहाँ डालिए। तो वो अपन जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ के डरवा दिया। तो सुन लिया आपने, महिला ने पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाए हैं। वहीं प्रशांत कुमार यादव ने यूपी के कई और क्षेत्रों से भी जानकारी दी है। मोहनलालगंज की हालत क्या है। मोहनलालगंज लोकसभा की बख्शी का तालाब विधानसभा में बूथ संख्या 286 पर ईवीएम खराब होने की सूचना। चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। ये अखिलेश यादव के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत है कि वो लगातार चुनाव आयोग को अवगत कराते हैं, पल पल के अपडेट देते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग भी यहाँ मुस्तैद होने की कोशिश जरूर करता है, भले ही वो दिखे या ना दिखे, लेकिन जो वहाँ पर निर्वाचन अधिकारी हैं उन्हें संज्ञान में लाकर बताया जाता है तो वो भी सोशल मीडिया में ट्वीट करके या जरूर जताने की कोशिश करते हैं कि हम आपकी बातें देख सुन समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बड़ी खबर यह है, मोदी जी को वोट दिलाने के लिए, मोदी जी को 400 पार कराने के लिए कहीं ईवीएम खराब हो जा रहा है, कहीं बीजेपी का कोई नेता या उसका बेटा ईवीएम पर मनमाना वोट डालता है, तो कहीं बीजेपी के उम्मीदवार के पोस्टर को शराब की बोतलों में लपेट कर यहाँ कहा जा रहा है कि आप हमें वोट करें। देखिए अब क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।